जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आईपीएसी नामकरण। ठीक है, तो आईपीएसी नामकरण इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे एकदम शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री का नाम क्या है? कार्बनिक रसायन। क्या नाम है? कार्बनिक रसायन। देखिए, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बनिक में एक शब्द ही है कार्बन। कार्बनिक में शब्द क्या है? कार्बन। तो कार्बन का मतलब ये होता है संकेत सी, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन अथवा कार्बन से निर्मित यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, कार्बन अथवा इससे निर्मित यौगिकों का अध्ययन करेंगे उसे हम कार्बनिक रसायन कहेंगे। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे कि ये कार्बन क्या है। कार्बन की पूरी पहचान को समझिए। तो देखिए, कार्बन जो होता है इसे संकेत सी होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। इसका मतलब इसमें अगर आपसे पूछे इसका परमाणु क्रमांक बताइए, तो परमाणु क्रमांक कितना है उसको समझिए। परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा ओनली क्या चीज? 6। अगर हम पूछे प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी हो जाएंगे 6। सही ना। अगर हम पूछे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 6। सही है। अगर हम पूछे परमाणु भार कितना है, तो परमाणु भार भी कितना आ गई? तो परमाणु भार जो होता है ये ऊपर वाला होता है। परमाणु भार ऊपर वाला, यानी कितना हो जाएगा? 12। तो इसका परमाणु क्रमांक 6, प्रोटॉनों की संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और परमाणु भार 12। अगर हम पूछे न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन, तब क्या बताएंगे? देखिए ये 12, इसमें से अगर इसको हम घटा देंगे तो आता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 12 में से 6 जाए कितना बचेगा? 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। सही है। इसके साथ साथ आप समझिएगा इसकी अपरूपता। एक शब्द आता है, क्या चीज? अपरूपता। अपरूपता किसे कहते हैं उसको समझिए। ये कहता है किसी पदार्थ का प्रकृति में अलग अलग रूपों में पाया जाना ही अपरूपता कहलाता है। तो कार्बन जो होता है वो प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में? 3। इसका नाम क्या है? तो तीनों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है आपका जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। इसके बाद क्या है? हीरा। क्या है? हीरा। इसके बाद होता है फुलरी। क्या होता है? फुलरी। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोले तो इसको कहते हैं बकमिस्टर। क्या बोलते हैं? बकमिस्टर। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? बकमिस्टर। इसमें ध्यान दीजिएगा, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। पदार्थ कहेगा तो अधातु कहेगा, तो धातु कहेगा तो ये नहीं, क्योंकि कार्बन धातु है ही नहीं। पहली बात तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु। ठीक है, तो इसकी अपरूपता में जो हीरा, इसकी विशेषता जानिए कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और बहुत ही चमकदार होता है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे ग्रेफाइट, तो ये इसका विशेषता है कि विद्युत पे क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। ठीक, विद्युत का सुचालक उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है। बाकी ये जो कार्बन का 2 आपको अपरूप दिख रहा है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। अगर हम आपसे और कहें कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाएंगे तो आता है 1s2 2s2 2p2। तो इसके अंदर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 और 2 4, तो वाह्यतम कोष इसे कहते हैं। जो बाहर वाला कक्षा है इसे वाह्यतम कोष कहते हैं। तो वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहाँ ध्यान से समझनी यह है कि कार्बन जो होता है, कार्बन, इसमें अगर हम पूछे बंध की बात करें, बंध कौन सा बनाता है? कार्बन जो होता है वो कौन सा बंध बनाता है? तो कार्बन का बंध। ठीक है, तो कार्बन जनरली देखिए, ये जनरली ना तो आयनिक बंध, मतलब ये ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात ये पहली बात तो कार्बन पे +4 नहीं बनता है। साथ ही साथ कार्बन पे -4 भी नहीं बनता है। फिर +4 का मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को देता भी नहीं है, ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी से लेता भी नहीं है। ये देता लेता क्यों हो सकता है? तो ये होता है अष्टक नियम कि जिसके वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होंगे वो स्थायी होगा। तो इनके वाह्यतम कोष में 8 करना होता है तो या तो 4 ग्रहण कर लेना चाहिए, तो 4 माइनस आएगा, ये भी संभव नहीं है, और 4 त्याग देगा, ये भी संभव नहीं है। इसका अगर आपसे पूछे कारण, तो देखिए 4 9 त्यागने का कारण क्या है? कि इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आकार क्या होता है? छोटा। और साथ ही साथ -4 ना होने का कारण है कि इसमें इसकी विद्युत ऋणात्मकता जनरली बहुत कम तो नहीं होती, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को उतना खींच नहीं पाता है।
ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने में उस इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाता है। तो चलिए यहाँ पर ना तो +4 बनाएगा ना तो -4 बनाएगा, बल्कि क्या करता है ये, तो ये करता है साझेदारी। क्या करता है, साझेदारी। तो जब ये साझेदारी करेगा तो साझेदारी से जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो जो साझेदारी से बंध बनेगा उसे हम क्या कहेंगे भाई, सहसंयोजी बंध। तो देखिए कार्बन को 4 साझेदारी अधिकतम करना है, तो कार्बन अधिकतम जैसे मान लीजिए इधर साझेदारी किया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, तो इसके 4 बंध कंप्लीट हो जाएंगे। उदाहरण है जैसे अगर हम कहें कि ये है कार्बन, ये है कार्बन, इस कार्बन के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। कितने, 4। इसके वायतन कोश में कितने, तो इसके वायतन कोश में भी कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि देखिए अब ये मान के चलिए कि हमने इधर कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा दिया, इधर भी हमने कोई हाइड्रोजन परमाणु लगा दिया, इधर भी कोई हाइड्रोजन, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन। तो ये कर इसके वायतन कोश में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब अपना साझेदारी करेंगे, ये सब अपना साझेदारी करेंगे, ये सब अपना साझेदारी, ये साझेदारी, ये साझेदारी, ये साझेदारी। तो ये सब अपना बंध कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कार्बन की कहेंगे तो ये कार्बन का पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक साझेदारी हो जाती है, इस कार्बन का पूरा यहाँ से यहाँ तक साझेदारी हो जाती है। तो ये हो जाता है कंप्लीटली। तो इसका जो बंध बनता है तो हम कहते हैं साझेदारी से बंध बना, इसलिए देखिए कार्बन कार्बन 1-1 की साझेदारी बीच में, तो एकल बंध। यहाँ देखो सब हाइड्रोजन से 1-1 साझेदारी, 1 1 1 1 1 1। इसको कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो जब साझेदारी से बंध बनता है इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिए चूंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आईपीएसी नाम को बताना, तो हम इन सब चीजों को इतना डिटेल में नहीं आएंगे क्योंकि आप सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको नोट की कुछ बातें याद रखनी है। नोट की बातें ये कि सबसे पहली चीज कार्बन की कितनी संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, तो कार्बन की 4 संयोजकता। कितनी संयोजकता, 4 संयोजकता। संयोजकता यानी 4 बंध पूर्ण होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी, अगर पूर्ण ये 4 बंध कंप्लीट नहीं है, अगर 4 बंध पूर्ण नहीं है, 4 बंध पूर्ण नहीं है, तो जितना इसका बंध बचेगा, जितना बंध बचेगा उतना यह हाइड्रोजन परमाणु से कंप्लीट करेगा, परमाणु से बंध बनाकर पूर्ण करेगा। ठीक है। उदाहरण में जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक यौगिक है, देखिए हमने बना दिया कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां हमने लगा दिया सिंगल बॉन्ड, यहां हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछें इस कार्बन के कितने बंध कंप्लीट है, तो आप बोलेंगे देखिए 1 बंध कंप्लीट है। तो केवल 1 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 4 बंध कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बाकी अपने 3 किससे लगा लेगा, हाइड्रोजन से। किससे लगा देगा, हाइड्रोजन से। पहला बात करा 4 बंध होने चाहिए, अगर 4 बंध नहीं है तो पूरा करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु से बंध लगा के पूरा कर दिया जाएगा। इसका हम पूछे कितने बंध कंप्लीट है, तो 1 2 3, अभी कितना बाकी है, 1। तो ये 1 तो किससे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से। इसमें देखिए तो इसका 2 कंप्लीट है, तो ये भी किससे जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन से। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे अगर हम कहते हैं कोई और एक यौगिक बनाना है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन, यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, सही ना। हम पूछे इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखिए 1 2, चूंकि इसके 4 बंद होने चाहिए ना, इसके भी 2 बंद है, तो कितने हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ओवरऑल आपको कितना करना है, 4। तो कार्बन की संयोजकता जहां कंप्लीट नहीं रहेगी वहां पे हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो इतना चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम समझेंगे पहले हाइड्रोकार्बन को। किसको समझेंगे, हाइड्रोकार्बन को। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो देखिए ये ऑलरेडी 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस आगे क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो देखिए हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन होता है। तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। उदाहरण में जैसे हमने आपके सामने एक यौगिक लिख दिया CH4, ठीक। एक और हम लिख देते हैं जैसे C2H6,
एक और हमने लिख दिया C3H8 और हमने दिया C3H6। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने यौगिक लिखा हुआ है इसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार बांटे तो देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं उसको समझिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2। एक को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर हम कहीं HC लिखते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। समझिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ये कहता है ना ऐसे यौगिक हो जिसमें कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला हो और कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध हो। मतलब ऐसे यौगिक पहली बात तो हाइड्रोकार्बन में दे दिया, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या पाया जाता हो, एकल बंध। कहीं भी कार्बन कार्बन श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध से बड़ा डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे उदाहरण, अगर मान लीजिए हमें एक कार्बन का मतलब एक कार्बन का बनाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, एक कार्बन रहने दीजिए। मान लीजिए हमें 2 कार्बन का बनाना है तो हम कह देंगे एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अगर हम कहते हैं चलिए 3 कार्बन का बनाना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इनके बीच क्या लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अगर हम कहें 4 कार्बन का बनाना है तब इसको कह सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो अब इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। मतलब कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको पिछले समय में बता रखा था कि आप अगर कार्बन की जितनी सटीकता बच गई उससे हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। तो बताइए कार्बन की कितनी सटीकता होती है, 4। क्या ये कहीं से बंद बनाया है, नहीं। तो इसकी चारों सटीकता किससे लगा के कंप्लीट किया जाएगा, हाइड्रोजन से। किससे लगा किया जाएगा, हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन से लगा के किया जाएगा तो बताओ इसका अणु सूत्र अगर मिलाएंगे तो देखो 1 कार्बन था, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो ये बन गया CH4। जस्ट ऐसे ही देखिए इसमें कितने, तो देखिए इसका एक बंध सटीकता कंप्लीट है तो 4 बनाना है तो कितने हाइड्रोजन लगाने होंगे, 3। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 1 2 3। इसमें भी कितने, 3, 1 2 3। तो बताइए इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो हम बोलेंगे कार्बन कितने, 2, कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन गिनेंगे तो बताइए हाइड्रोजन 3 3 6, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। सही ना, तो ये इसका अणु सूत्र हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। अगर हम कहें इसका बताइए तो बताइए इसके कितने बंध कंप्लीट है, 1, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, 1 2 3। इसमें कितने लगेंगे, यहाँ भी 1 2 हाइड्रोजन। इसमें कितने लगेंगे भाई, 1 2 3। कोई दिक्कत, तो हम कहें इसका सूत्र क्या होगा, तो हम कहेंगे देखिए अणु सूत्र में कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन कितने, देखिए 3 3 6 6 2 8, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 होंगे। एनी डाउट किसी को, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको और आसान रूप में लिखते हैं। देखिए इस कार्बन कितनी सटीकता, 1 है, तो हाइड्रोजन का बंध दिखाने से अच्छा डायरेक्टली दिखा दीजिए, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे यानी CH3 होगा। इसके 2 बंध कंप्लीट है तो कितने हाइड्रोजन जोड़ना होगा, 2, क्योंकि 4 होना चाहिए ओवरऑल, तो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ CH2 हो जाएगा। इसके भी 2 बंध केवल कंप्लीट है लेकिन 4 होना चाहिए, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे। यहाँ बताइए एक ही बंध कंप्लीट है तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ना चाहिए, 3, तो यहाँ 3 ठोन जोड़ देंगे, ये बन जाएगा CH3। कोई दिक्कत है यहाँ पर, तो इसका अणु सूत्र पूछे क्या होगा, तो जरा देखिएगा 1 2 3 4 है कार्बन, तो 4 कार्बन लगा लेंगे। हाइड्रोजन कितने, 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इनका जो सामान्य सूत्र था कुछ इस तरह से दिख रहा है क्या, अगर CN हो तो H2N+2 होगा। थोड़ा देखिए तो यहाँ कार्बन कितना है, 1, यानी N का मान कितना है, 1, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4, यानी कि बन जाएगा CH4। बताओ ये आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2, N का मान कितना है, 2, और अगर हम यहाँ N का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 4 2 6, तो देखिए C2H6 बन रहा है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं इस वाले यौगिक को देखिए इस फॉर्मूले बैठ रहा है कि नहीं, तो कार्बन कितना है, N का मान 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए, तो देखिए N का मान 3 रखेंगे, 3 दूना 6 6 2 8, तो 8 आ रहा है। ऐसे इसको भी चेक करें, N का मान कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन देखिए 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 2 10, देखिए आ रहा है। इसका मतलब यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n होता है। ये क्या है भाई, सामान्य सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। परिभाषा क्या होगा, तो ये कहता है जब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सदैव एकल बंध केवल हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
अब हम समझते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखिए इसी का जस्ट परिभाषा, वे यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या तो दोनों हो सकता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के अलावा द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी उपस्थित हो, एक भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, या दोनों होंगे तो भी कितने, उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब इसमें आपको नहीं लग रहा कि दो कैटेगरी बन गई, एक बन गया डबल बॉन्ड का और एक बन गया ट्रिपल बॉन्ड का। तो देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, इसी को हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। और ये जो डबल बॉन्ड वाला है ना, इसको हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, इसको हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन। अब आते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए इसमें डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है, जैसे हम मान लीजिए कोई भी दो कार्बन ऐसे बना लिया, हमने कहा यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो बताओ इसमें कितने बंद बच गए? तो इसके भी आप कहेंगे सर 4 बंद होने चाहिए, 2 बच गए, तो यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा देना चाहिए। ठीक है। अगर हम कहें इसमें कितने बचे तो यहाँ भी 2 बचे, तो आपको 2 हाइड्रोजन क्या कर देना चाहिए? लगा देना चाहिए। तो यानी अगर इसका हम अणु सूत्र बनाए तो क्या बनेगा? तो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हो गए? तो 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन हो गए 4। अगर आपसे पूछे अगर मान लीजिए 3 कार्बन कर दें, 3 कार्बन यानी 1 2 3, तो आप कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। चलिए यहाँ लगा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड करिए। किसी के दिमाग में आएगा सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते, यहाँ सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक डबल बॉन्ड होगा तो ऐसा बनेगा। अब देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? तो आप कहेंगे 3, सॉरी 2 ही बंद कंप्लीट है ना इसके। तो जब 2 ही बंद कंप्लीट है तो 2 ही बचा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इसके कितने? तो 1 और 2 3 हो गया, तो यानी कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। इसमें इसके कितने? तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कितने हो गए? 3 बंद हो गए, तो कितने हाइड्रोजन लगेगा? 1। इसमें केवल एकल बंद है, तो कितने हाइड्रोजन लगेगा? 3। सही है ना। तो ये भी अभी हो गया। अगर हम कहें इसका अणु सूत्र बताइए, तो कार्बन था 3, कार्बन कितना था? 3, हाइड्रोजन बताओ 2 और 1 3 3 3 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। ये इसका अणु सूत्र है। अगर आपसे कहें और एक क्या होगी, देखिए जैसे 4 कार्बन कर दें, 1 2 3 4, तो आप कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लगा दिए, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल, एक बंद कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3 ठो। यहाँ कितने हाइड्रोजन बंद कंप्लीट है? तो इसका 1 और 2 बंद, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2। इसमें देखिए इसका 2 और 1 3 बंद कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा? तो हाइड्रोजन लगेगा केवल और केवल कितना? 1 ठो। सही ना। इसमें देखिए डबल बॉन्ड है, 2 बंद कंप्लीट है, तो इसमें हाइड्रोजन कितना लगेगा? 2 ठो, चूंकि 4 बंद बनाने। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? देखिए कार्बन कितने हो गए? 4, कार्बन कितने हुए? 4, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 5 1 6 6 2 8, तो हाइड्रोजन हो गए 8। कोई दिक्कत? तो यहाँ एक कॉमन चीज देखिए, जितने कार्बन उसका जस्ट दोगुना हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उसका जस्ट दोगुना हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उसका जस्ट दोगुना हाइड्रोजन है, यानी ओवरऑल इसका हम कहते हैं सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा भाई? तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n, क्योंकि जस्ट दोगुना है। ठीक है। अभी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सामान्य सूत्र तभी लागू होगा जब यौगिक सामान्य हो, और सामान्य यौगिक होने का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच केवल एक ही डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, बाकी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कोई बंद संरचना की श्रृंखला आ गई तब ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। मतलब होगा एल्किन, तो एल्किन के पहचान इस फॉर्मूले से नहीं करिए, बल्कि एल्किन का पहचान का परिभाषा याद रखिएगा, जहां कार्बन कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड दिखे वो एल्किन होगा। ये फॉर्मूला से मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला तो ऐसे बना दिया गया हमें इसी सूत्र से। अब एल्काइन किसे कहते हैं? जैसे आपको देखना है कि फॉर्मूला फेल कहाँ होता है, तो चलिए हम आपको एक यौगिक दिखा रहे हैं इसी में, जस्ट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक। अगर हम कहते हैं चलिए हमने यहाँ लगा दिया क्या चीज? डबल बॉन्ड। क्या लगाया? डबल बॉन्ड। हमने यहाँ भी लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया सिंगल बॉन्ड। हम पूछे इस कार्बन के कितने बंद खाली हैं, तो आप बोलेंगे सर 2 बंद बने, 2 खाली है, यानी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। हम कहें इसके, तो देखिए 2 और 1 3 बंद बने हैं, कितना खाली है? 1, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा।
इसमें 2 और 1 3 बंद खाली, यानी यहाँ कितना हाइड्रोजन लगेगा, 1 लगेगा। इसमें हम पूछे कितने बंद, तो इसमें 2 बंद है, यानी कितना लगेगा, 2। ठीक, अगर हम कहीं इसका अणु सूत्र बनाइए तो कितने कार्बन, 4 कार्बन। हाइड्रोजन के लिए 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। क्या फॉर्मूला बैठ रहा है, दोगुना है नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सामान्य यौगिक सूत्र का मतलब होता है यौगिक सामान्य होने चाहिए, और एल्किन का परिभाषा डबल बॉन्ड से है, तो डबल बॉन्ड की संख्या भी केवल 1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा एल्किन होगा, अन्यथा एल्किन नहीं होगा। आप समझते हैं एल्काइन को, तो एल्काइन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता हो, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अगर एक कार्बन 2 कार्बन का मैंने यौगिक बना, हमने इसके बीच क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ एल्काइन होगा। क्या होगा, एल्काइन। तो पूछे इसमें हाइड्रोजन कितना, तो 1, इसमें हाइड्रोजन कितना, यहाँ भी 1, तो बताओ अणु सूत्र क्या बना, C2H2। सही है ना। अगर हम कहते हैं चलिए 3 कार्बन का बनाते हैं, तो कहीं एक जगह क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, एक जगह सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के सारे चारों बंद कंप्लीट है। तो हम पूछे इसके कितने बंद खाली है, तो आप कहेंगे इसके केवल 1 बंद खाली है, इसलिए यहाँ केवल 1 H लगेगा। इसके कितने बंद खाली है भाई, तो इसके 3 बंद खाली हैं, तो यहाँ 3 है, क्योंकि हाइड्रोजन से एक ही बना है ना। तो इसका अणु सूत्र बनाएंगे तो आप कहेंगे कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन कितना है, 4। अगर हम कहें चलिए 4 कार्बन बनाते हैं, कितने कार्बन बना लिए हमने, 4। हमने कहा यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाया, यहाँ पर हमने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम पूछे इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो आप कहेंगे इसके 3 बंद कंप्लीट है, तो 4 बनता है ना कार्बन में, तो 1 खाली हो गया, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन, 1। इसमें देखो 3 और 1 4 कंप्लीट है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं। इसमें देखो 1 और 1 2 कंप्लीट है, तो यानी इसका 2 बाकी है, यानी 2 हाइड्रोजन। इसका 1 बंद कंप्लीट है, तो कितने बाकी हैं, 3, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा है। और इसका अणु सूत्र बनाएंगे तो आप बोलेंगे कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन के लिए 3 2 5, 5 और 1 6, हाइड्रोजन कितना, 6। अब ध्यान समझिए जरा, यहाँ कार्बन जब 2 था तो हाइड्रोजन 2 था, यानी 2 का अगर हम दोगुना करके 2 घटा दें तो हाइड्रोजन आ जाएगा। कार्बन का दोगुना करेंगे तो यहाँ 2 कार्बन है, दोगुना करेंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 कार्बन है, 3 का दोगुना करेंगे तो 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ देखिए 4 का दोगुना करेंगे तो 8, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा। यानी इसका सामान्य सूत्र क्या है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा भाई, बताएं जरा। तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n। दोगुना हमने कर दिया, दोगुना से हमें 2 क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए, इसे कहते हैं सामान्य सूत्र। अब ध्यान समझिएगा, ये जो आप एल्केन देख रहे हैं, एल्केन, इस एल्केन में से अब हम आपको एक चीज नया समझाने वाले हैं, यहां पर समझा देते हैं एल्कीन। क्या समझा देते हैं, एल्कीन। तो एल्कीन क्या होता है, ये ऐसे समझिए कि ये नोट में केवल आपको जानना है, सही ना। एल्कीन क्या होता है, तो जो एल्केन के समूह है, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये वाला है कि नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये है एल्केन। क्या है, एल्केन। एल्केन में से अगर आप एक ठो हाइड्रोजन क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं एल्कीन। तो अगर हमें से एल्कीन बनाना है तो हम बनाएंगे जैसे कि CH3 और एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH2। ये आपका क्या है, तो ये है आपका एल्कीन। क्या है, एल्कीन। तो जो एल्कीन होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये CH4 बनता है एल्केन, हम कहेंगे इसका एल्कीन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए CH3, तो एक बंद खाली हो जाएगा, इसको भी हम कहेंगे एल्कीन है। तो एल्कीन समूह है, इनका नाम क्या है, इसको हम थोड़ा आगे जब हम आईपीएससी कंप्लीट कराने लगेंगे तब बता देंगे। ठीक है, अगर हम कहते चलिए ये 3 कार्बन का, 3 कार्बन, तो हमें एल्केन बनाना है, यानी 3 का दोगुना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो ये 8 का हाइड्रोजन है। लेकिन एल्कीन बनाने का मतलब एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, ये एल्केन है, एक हाइड्रोजन कम होगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका एक एल्कीन है। तो कई बार आपसे पूछता है कि एल्कीन किसे कहते हैं, तो बताइएगा एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो जो समूह बन जाता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन समूह को जनरली हम प्रदर्शित किससे करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। ये एल्कीन समूह है। ठीक है, ये खाली का मतलब है किसी न किसी से बंद जुड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए एक बंद खाली है, यहाँ भी अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसका एक खाली हो जाएगा, तो ये किसी न किसी से जुड़ेगा। यहाँ भी अगर हम C3H8 था, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वहां भी खाली हो जाएगा, एक बंद जुड़ेगा किसी न किसी से। तो इसका एक बंद अभी खाली है, ये किसी न किसी से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एल्कीन समझ में आया। अगर हम पूछे सामान्य सूत्र, देखो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए यहाँ केवल क्या करेंगे, +1 करेंगे, ऐसे बॉन्ड खाली छोड़ देंगे। ठीक,
कोई दिक्कत? तो यहाँ तक नोट करें। तो हमने हाइड्रोकार्बन में आपको बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता हो। सही ना? तो हमने आपको एल्केन के बारे में बताया। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसी को हम एल्केन कहते हैं। सामान्य सूत्र था, कुछ यौगिक को मैंने यहाँ बता दिया आपको। असंतृप्त में एक हो गया एल्कीन, एक हो गया अल्काइन। जिसमें डबल बॉन्ड वो एल्कीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वो एल्काइन। इसमें एकल और डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। इसमें एकल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं। तो हमने आपके सामने कुछ यौगिक लिख दिया है, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।